वेलकम टू ब्रह्मवेर कैपिटल ट्रेडर्स। चलिए कल का गेम प्लान बनाते हैं, ट्रेडिंग प्लान बनाते हैं कि कल हमें कहाँ पे एग्जैक्टली ट्रेड मिल सकते हैं, कहाँ पे हमें चीज़ें अवॉइड करनी है। सो एवरीथिंग विल बी कवर्ड। तो निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी इन दोनों इंडेक्स के बारे में बात करने वाला हूँ। तो पहले बात करते हैं निफ्टी 50 की। ये निफ्टी 50 का वनडे का टाइम फ्रेम है। यहाँ पर जिन लोगों को कन्फ्यूजन थी, एक डायरेक्शन मार्केट को नहीं मिल रही थी, तो मार्केट ने लगातार 3 दिन से एक बुलिश मूव हमें शो किया है। बट मार्केट अभी एक बहुत क्रूशियल जोन पे ट्रेड कर रहा है, क्योंकि आपको पता है कि सभी जो गैप्स होते हैं वो एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहे हैं। तो ये अपना गैप फिल कर चुका है और यहाँ से आज आप देखोगे तो हल्की सी रिजेक्शन आई है। अब इसे इंट्राडे पे देखते हैं कि हमें 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे चार्ट कैसा दिख रहा है और कहाँ पे हमें एग्जैक्टली एंट्रीज मिल सकती हैं कल के लिए, और कैसा मेरा मार्केट व्यू रहने वाला है। तो इसको मैं पहले डिलीट कर देता हूँ जिससे आपको ढंग से समझ में आए। तो मार्केट अभी बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट आज यहाँ से रिजेक्ट किया था, जो कि हमारा प्रीवियस एक रेजिस्टेंस था विच इज़ 24737 का लेवल। अब ये हमारा एक इम्पोर्टेंट जोन था जहाँ से मार्केट में बहुत इनडिसाइसिव थी। उसके बाद मार्केट ने ब्रेक करने के बाद एक बुलिश मूव शो किया है। तो मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर कल निकल जाता है, अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर जाता है 5-15 मिनट्स की कैंडल, तो हमारा जो अगला डायरेक्ट टारगेट रहने वाला है वो ये रहने वाला है यहाँ का हाई विच इज़ 24,850। जो हमारा सेकंड टारगेट रहने वाला है वो अगेन गैप फिलिंग रहने वाला है, जो कि ये है विच इज़ ऑलमोस्ट 25,000 का लेवल। और अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है या फिर अगला हमारा जो टारगेट है वो ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस रहने वाला है 25,075 के आसपास वाला लेवल। इन दोनों को एक ही मान लेते हैं क्योंकि बहुत क्लोज हैं, तो आई डोंट थिंक मुझे दो लेवल मार्क करने की ज़रूरत है। इसको पूरा जोन में मार्क कर देता हूँ और इसको मैं हटा देता हूँ जिससे हमारे चार्ट थोड़े क्लीन रहें। तो अगर मार्केट इसके ऊपर निकल जाता है, पहला टारगेट मैं डायरेक्ट टारगेट ये मान के जा सकता हूँ, इसके पहले और कोई मेरे को इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है। अगर ये भी टूट जाता है तो फिर मार्केट ये गैप भी फिल कर सकता है अगर एग्रेसिवली मार्केट में मूव आता है। इसके बाद ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस तो है ही। तो कल के लिए अगर बुलिश ट्रेड मैं लूँगा तो इस लेवल के ऊपर ही लूँगा। जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर नहीं आता है एग्रेसिव बुलिश ट्रेड मैं प्लान नहीं करूँगा। इनफैक्ट अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है, इनफैक्ट मार्केट अगर नीचे जाने की कोशिश करता है, तो अभी भी ये एक इम्पॉर्टेंट जोन है मेरे लिए, क्योंकि मार्केट आज इसको 2 बार टेस्ट कर चुका है। एक बार टेस्ट करने के बाद अब मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दे दी है विच इज़ 24,672 का लेवल। अगर मार्केट इसके नीचे निकल जाता है, इनिशियल मूव की बात करूँ, डायरेक्ट नहीं, अगर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करके फिर निकलता है तो इस लेवल की इंपॉर्टेंस मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगी और हम एक मोमेंटम में डाउन साइड की तरफ ट्रेड मिल सकता है। पहले मैं स्कैल्प यहाँ पे कर सकता हूँ, अगर मेरी ट्रेड में फेवर अच्छा रहा तो मैं इसको लंबे पीरियड के लिए होल्ड भी कर सकता हूँ। इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। बाय द वे, अगर आपको मेरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज जाननी है कि मैं कैसे ट्रेड पंचअप करता हूँ, कहाँ पे बाइंग करता हूँ, कहाँ पे सेलिंग करता हूँ, तो सभी मेरी स्ट्रैटेजीज के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जो इंटरेस्टेड है वो वहाँ से सीख सकते हैं। अब वापस आते हैं अपने वीडियो पे। तो मार्केट अगर इसके नीचे आता है कंसोलिडेट करके, तो उस केस में मैं बेयरिश हूँ। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ पे भी मेरे लिए एक अच्छा बुलिश ट्रेड मिल सकता है, क्योंकि अगेन मेरे लिए गैप हो जाएगा। जब भी गैप होता है तो मेरे माइंड में पहली चीज़ ये रहती है कि यार मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है तो ये गैप फिल भी तो हो सकता है। मार्केट यहाँ से बुलिश मूव शो कर दे, तो ये भी एक चीज़ है जिसको मैं कंसिडर करता हूँ। अब बेरिश ट्रेड में कब प्लान करूंगा? जब तक मार्केट इस जोन के नीचे नहीं आ जाता तब तक मैं एक बेरिश ट्रेड तो प्लान नहीं करने वाला हूँ। बेरिश ट्रेड में तब प्लान कर सकता हूँ अगर मार्केट बहुत गैप अप ओपन हो जाए और जो मेरे ये रिस्पेक्टिव लेवल्स मैंने बनाए, जो कि मेरे रेजिस्टेंस है, यहाँ से रिजेक्शन फेस करने लग जाए। हो सकता है मार्केट कल गैप अप ओपन हो और इस रेजिस्टेंस से रिजेक्शन फेस करने लग जाए, या फिर यहाँ कहीं से मार्केट रिजेक्शन फेस करने लग जाए, उस केस में बेरिश ट्रेड प्लान करूँगा। अदरवाइज जब तक मार्केट इस जोन के नीचे नहीं निकल जाता मैं बेरिश ट्रेड प्लान नहीं करूंगा। जोन का जो पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ, एक लेवल बता देता हूँ विच इज़ 24,350 का लेवल। इसके नीचे मैं बेरिश हूँ, अदरवाइज मैं बुलिश हूँ। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है उस केस में भी मैं बेरिश हूँ। डिपेंड्स कि वो इस मेरे रेजिस्टेंस वाले लेवल के पास अगर मुझे वीकनेस दिखती है, कोई रिवर्सल दिखता है, तो उस केस में मैं बेरिश ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। अब बात कर लेते हैं हमारे फेवरेट इंडेक्स बैंक निफ्टी की, जिस पे मैं कल ट्रेड करने भी वाला हूँ और जिसकी कल एक्सपायरी भी है। तो बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। ये हमारा एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस था 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे विच इज़ 5720 के आसपास वाला जो ये लेवल था। इसको मार्केट ने आज क्रॉस किया है और थोड़ी देर के बाद मार्केट ने यहाँ पे रिवर्सल भी दे दिया। तो ये अभी भी वीक है क्योंकि मार्केट अभी भी जोन के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। अगर मार्केट अब कल क्या क्या हो सकता है, अब कल क्या क्या हो सकता है,
जब तक मार्केट इसके अंदर है, अगर मान लो स्टार्टिंग में मुझे कोई यहाँ पे बेरिश प्राइस एक्शन मिलता है तो उस केस में मैं एग्रेसिव डाउन साइड की तरफ ट्रेड प्लान करूंगा बैंक निफ्टी में। रीज़न क्योंकि ये मार्केट पूरी तरह से कंसोलिडेट करा है। अगर मार्केट अपने रेजिस्टेंस पे, साइडवेज मार्केट में सबसे बेस्ट तो यही रहता है कि आप सपोर्ट पे बाय करो, रेजिस्टेंस पे रिवर्स करो, ये मेरे लिए वर्क करता है। तो वही चीज़ मैं आपको बता भी रहा हूँ। तो मेरे को डायरेक्ट हो सकता है यहाँ तक का भी एक टारगेट देखने को मिल जाए, विच इज़ नॉट बैड। और अगर मार्केट गलती से यहाँ तक आ गया, प्रोबेबिलिटीज़ इस चीज़ की बहुत हाई है कि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा या फिर डायरेक्टली इसको तोड़ देगा और हमें एक शार्प बेरिश मूव देखने को मिल सकता है। बट अगेन एज ए ट्रेडर हमारे पास सारे सिनेरियोज होने चाहिए, बाइंग कब करनी है, सेलिंग कब करनी है, वो सारी चीज़ें। अगर मार्केट इसके ऊपर ही रहता है, मान लो कि मार्केट इसके ऊपर निकल जाता है इस लेवल के ऊपर, तो हमें गैप फिलिंग तक का मूव देखने को मिल सकता है। मतलब हमारे ये डायरेक्ट टारगेट देखने को मिल सकता है 51,355 का, क्योंकि निफ्टी 50 में क्या है, गैप फिल हो चुका है और वहाँ से वो उसने हल्की सी आज रिजेक्शन लिया है। बैंक निफ्टी में ऐसा नहीं है, बैंक निफ्टी ने अभी तक ये गैप फिल नहीं किया है। तो बैंक निफ्टी की सिंपल एनालिसिस रहने वाली, इस लेवल के नीचे मार्केट है तब तक मैं बेरिश हूँ, इसके ऊपर आज का हाई क्रॉस कर देता है उस केस में मैं बुलिश हूँ। तो गाइज ये मेरी एनालिसिस रहने वाली है निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी की। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। किस चीज़ पे आपको एक डेडिकेटेड डिटेल्ड वीडियो चाहिए वो मुझे कमेंट्स में बता देना, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि वीकेंड पे आप लोगों के लिए एक अच्छा बड़ी सी कुछ वीडियो बनाऊँ जिससे आप लोगों की ट्रेडिंग में कोई वैल्यू ऐड हो पाए। थैंक यू।